क्या आपके जीवन में ऐसा समय कभी आया या अभी चल रहा है कि जिस स्थिति में आप बहुत परेशान हैं और जब आप किसी महंत से या पुजारी से या किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, तो वो आपको कहता है कि आपकी स्थिति में शनि, मंगल, राहु, केतु की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ये जो ग्रह हैं ये आपकी कुंडली में एक दुष्प्रभाव दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा चल रहा है कि शनि, मंगल, राहु और केतु की स्थिति ठीक ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपने उपाय के बारे में पता चले कि ये उपाय जो शनि के कारण क्या होता है, मंगल के कारण और राहु केतु के कारण क्या स्थिति होती है और इसका उपाय क्या है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। Subscribe now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं काला गेगरू और आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो कि एक समस्या हर एक व्यक्ति के सामने आ रही है। और वो समस्या है कि जब उनकी कुंडली में शनि की दशा या मंगल की दशा या जब राहु केतु की दशा नीच में होती है या उनकी स्थिति ठीक नहीं होती, या जब वो किसी ऐसे घर में जाके विराजमान हो जाते हैं जहां पर हमें बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। और वो संकट हैं, अगर शनि की दशा चल रही हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बाहर जाएगा, पैसा बहुत खर्च होगा, उसको चोट लग सकती है और उसका काम जो चल रहा है वो रुक जाएगा, या जो नया काम शुरू होने वाला है उसमें बाधाएं आने लग जाएंगी। आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा है तो ध्यानपूर्वक इस उपाय को सुनिए और इसको करिए। या अगर मंगल की स्थिति चल रही है तो फिर आप बहुत कमजोर भी हो सकते हैं, आपको कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, या फिर आपका पैसा जो कोई देना चाह रहा है और वो दे नहीं पा रहा है, आपको किसी से पैसा लेना हो और वो पैसा रुका हुआ हो, घर में पैसा ना आ रहा हो, या फिर अगर राहु केतु की स्थिति चल रही है तो आप खाना खा रहे हैं, खाना गिर रहा है और आप बहुत क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि काम नहीं बन रहा, जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम होता ही नहीं है। तो आइए मैं इस उपाय को आपके बीच में बताने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया कि ये वो चीजें आपके जीवन में अगर घट रही हैं तो शायद आपके जीवन में, आपकी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, शनि स्थिति इनकी आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो आपको करना क्या है? अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आपको एक सूखा नारियल, जो कि आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या ग्रोसरी स्टोर से वो मिल जाएगा, आपको उसे लाना है। जो सूखा नारियल होता है, उस सूखे नारियल में ऊपर की तरफ उसमें एक छेद करना है, ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। और छेद करने के बाद उसमें आपको जो मावा होता है, जो हम लोग जिसकी मिठाइयां बनती है, वो मावा आपको उसके अंदर डालना है और बूरा डालना है। मावा अगर आप चाहते हैं उसमें आधा डालना तो आप आधा मावा भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 चम्मच या 2 चम्मच मावा डालना तो 1 या 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार। फिर उसके बाद आप चीनी और शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर हम उसको शक्कर भी डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी मीठी चीज जो पाउडर के जैसा हो आप उसमें डाल सकते हैं, किंतु गुड़ का बूरा नहीं डाल सकते। उसमें सफेद रंग का शुगर या फिर आपको ऐसी कोई चीज मीठी सफेद आपको उसमें डालनी है। और मावा और चीनी डालने के बाद या बूरा डालने के बाद आपको उस नारियल को ले जाना है
एक ऐसी जगह जहां पर पीपल का पेड़ हो। और वो क्यों? वो इसलिए कि आपको पीपल की जड़ में उसको गाड़ना है और वापस घर आ जाना है। पर ध्यान रहे, वो दिन शनिवार होना चाहिए। दूसरी चीज, आप वहां पर 2 जने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और तीसरी चीज, आप दोनों जो वहां जाएंगे ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। अगर आप अकेले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सुबह की बेड टी आप नहीं ले सकते। सुबह आप पानी पीते हैं अगर उठते ही साथ, तो पानी नहीं पी सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप नहा ले, धो ले, ब्रश कर ले, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किंतु हाथ और मुंह जूठे नहीं कर सकते। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ उपाय हैं जो कि जिसमें अगर आप हाथ और मुंह जूठे कर लेते हैं, उसके बाद आप उन उपाय को करते हैं तो वो काम नहीं करते। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबका धन्यवाद। हमारी कालज्ञ टीम आपके ईमेल्स को पढ़ रही है और इतने सारे ईमेल्स हैं कि हम उनका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कृपया, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.kalagyaguru.com पर जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके बीच में दोबारा आऊंगा एक नए उपाय के साथ। तब तक कालज्ञ गुरु को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you for watching.